हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 6 के बारे में। आज हमारा चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला विधि निस्तापन विधि और दूसरा भर्जन विधि। अब निस्तापन और भर्जन किसे कहते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले निस्तापन किसे कहते हैं, तो निस्तापन उसी अयस्क का निस्तापन होता है जिसमें नमी, क्रिस्टलीय जल, हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट इत्यादि उपस्थित होता है। उसी अयस्क का निस्तापन हम लोग करते हैं। निस्तापन में अगला पॉइंट दिया गया है कि जब हम किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, निस्तापन। किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। निस्तापन में अगला पॉइंट, गर्म करने पर नमी और CO2 उड़ जाता है और हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। निस्तापन करने पर अयस्क में कुछ छिद्र हो जाते हैं और वो छिद्र किसके कारण, तो CO2 और नमी के उड़ने के कारण बन जाते हैं। अगला हमारा है भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं, तो जिस अयस्क में अशुद्धि के रूप में सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी उपस्थित हो उसी अयस्क का हम लोग भर्जन करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जब हम किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, भर्जन में ऑक्सीजन के उपस्थिति में और निस्तापन में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसमें उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इससे सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी अशुद्धि बनकर ऑक्साइड बनकर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब धातु ऑक्साइड से हम लोग धातु प्राप्त करेंगे तो इसके लिए भी निम्न विधि है। अब कौन कौन सा विधि है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला विधि हमारा प्रगलन विधि, दूसरा स्वतः अपचयन विधि, तीसरा है हम लोग का विद्युत अपघटनी अपचयन। अब एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला विधि प्रगलन विधि। तो जिस ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि अयस्क से अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अयस्क में अगलनीय, जो गल नहीं सकता है वैसा जो अशुद्धि होगा उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु का अयस्क लेते हैं, कॉक लेते हैं, गालक को आपस में मिलाकर परिवर्तनी भट्टी में वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं जिससे धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है और अगलनीय जो अशुद्धि होता है वो धातु मल में बदलकर अलग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है गालक किसे कहते हैं। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन करते समय अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे गालक कहा जाता है। नेक्स्ट गालक के कार्य के बारे में। गालक अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को क्रिया करके उन्हें धातु मल में बदल देता है। गालक का कार्य पूछ लिया जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि गालक अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होता है उससे क्रिया करके उसे धातु मल में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा है गालक के प्रकार। तो कितने प्रकार, 3 प्रकार। सबसे पहला अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, स्वतः गालक।
अम्लीय गालक किसे कहते हैं? तो यह अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को धातु मल में बदल देता है। नेक्स्ट हम लोग का है क्षारीय गालक किसे कहते हैं? तो यह अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को धातु मल में बदल देता है। क्षार अम्ल को धातु मल में बदलेगा और अम्ल क्षार को धातु मल में बदलता है। तीसरा हम लोग का प्रकार है स्वतः गालक। यह अपने आप गलने वाले गैंग से युक्त होता है, यानी कि इसमें अपने आप गलने वाले गैंग पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग का है स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन का देख लेते हैं पहला टॉपिक। कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर यह आसानी से अपचयित होकर धातु में बदल जाता है। इन्हें किसी अपचायक की आवश्यकता नहीं होती है। यही प्रक्रिया हम लोग का कहलाता है स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट तीसरा हम लोग का है विद्युत अपघटनी अपचयन। अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड के गलित रूप में इलेक्ट्रोड लगाकर जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर धातु जमा होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं और इस प्रक्रिया को एक नाम से जाना जाता है डाउन प्रक्रम के नाम से। तो इस प्रक्रिया को डाउन प्रक्रम भी कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है शोधन या परिष्करण। तो धातु के शोधन या परिष्करण करने के लिए हम लोग निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला विधि आसवन विधि, पॉलिंग विधि, द्रवन विधि या द्रव गलन विधि। द्रव गलन 9, विद्युत अपघटनी परिष्करण। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग के सामने आसवन विधि। इस विधि का प्रयोग वाष्पशील धातु के शोधन के लिए किया जाता है। पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि इस विधि में हम अशुद्ध धातु को एक बर्तन में लेकर गर्म करते हैं। गर्म होने पर धातु वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, जिसे संघनन के द्वारा ठंडा करके द्रवित रूप में प्राप्त कर लिया जाता है तथा अशुद्धि बर्तन में ही रह जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। नेक्स्ट हमारा जो विधि है पॉलिंग विधि। इस विधि का प्रयोग उस धातु के शोधन में किया जाता है जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्साइड उपस्थित होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट इसी में, इस विधि में सर्वप्रथम अशुद्धि धातु को भट्ठी में गर्म करते हैं जिससे धातु पिघल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म करने पर इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस विधि का उपयोग तांबा और टीन जैसे धातु को शुद्ध करने में किया जाता है। तीसरा हम लोग का है द्रवन विधि या द्रव गलन विधि। इस विधि का प्रयोग सरलता से पिघलने वाले धातु के शोधन में किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक खाली तल वाले भट्ठी में रखकर गर्म करते हैं। गर्म करने पर धातु पिघलकर नीचे बह जाता है और एक बर्तन में जमा हो जाता है, परंतु अशुद्धि वहीं रह जाती है। चौथा हम लोग का है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस विधि का प्रयोग अधिकांश धातु के शोधन में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है इस विधि में सर्वप्रथम हम एक बीकर लेते हैं जिसमें CuSO4 का विलयन डाल के उसमें अशुद्ध Cu का मोटा क्षार किसका काम करता है? एनोड का। सबसे पहले विलयन किसका लिए? CuSO4 का विलयन, और अशुद्ध Cu यानी कि अशुद्ध कॉपर का मोटा क्षार एनोड के रूप में सजाते हैं और शुद्ध कॉपर के पतले क्षार को कैथोड के रूप में व्यवस्थित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
हमारा जो कॉपर है वो एनोड से निकलकर विलयन में जाता है और फिर विलयन से कैथोड पर जमा होने लगता है। इसी विधि को हम लोग कहते हैं, देख लीजिए फिगर आप लोग के सामने। सबसे पहले एक मोटा क्या लिए, अशुद्ध कॉपर का छड़, ये हमारा है अशुद्ध कॉपर का मोटा छड़, ये है हमारा शुद्ध कॉपर का पतला छड़, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन लिए हैं, और यहाँ से पहले विलयन में अब विलयन से निकल के शुद्ध पर। तो फिगर आप लोग को बना लेना है। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।